अक्सर वीडियो बनाए जाते हैं सरकारी स्कूल के बाथरूम पे, क्योंकि सरकारी स्कूल में वॉशरूम पे अक्सर बवाल होता है। इस सरकारी स्कूल में आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिखेगा, यहाँ पे बच्चों का जो इच्छा शक्ति है वो भी दिखेगा, किस तरीके से बीहट के सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ नया करने की ओर चल चुके हैं। दूसरा, इस स्कूल का सबसे खास बात जो बिहार के सरकारी स्कूल में बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, वो क्या है? स्मार्ट क्लास। असेंबली में माइक का प्रयोग होता है, माइक से यहाँ पे असेंबली होता है, ड्रम बजाकर ड्रम के बीट पे परेड कराया जाता है बिहार के इस सरकारी स्कूल में। और 4 क्लासरूम का पैसा सरकार की तरफ से आता है, लेकिन यहाँ के प्रधान अध्यापक उसी पैसे में 5वां क्लासरूम भी बनवा देते हैं। यहाँ के जो प्रधान अध्यापक है वो उनमें इतनी इच्छा शक्ति है कि हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाए कि प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे उनके आगे फेल हो जाए। यहाँ पे कुछ बच्चे वॉलीबॉल का मैच खेल रहे हैं, कुछ टेनिस खेल रहे हैं। ये बच्चे बस यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं खेलते हैं, बल्कि ये बच्चे स्टेट लेवल तक खेलते हैं और स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक भी जाते हैं। क्यों बिहार के सारे सरकारी स्कूल में इस तरीके की सुविधाएं नहीं दी जाती है? बिहार का एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसके आगे प्राइवेट स्कूल भी है फेल। जी हाँ, बिल्कुल, बेगूसराय के बीहट का सरकारी स्कूल बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल को भी फेल कर दिया गया है। आपको मेरे पीछे एक बिल्डिंग दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग एक सरकारी स्कूल का है। स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सरकारी स्कूल का दिख रहा होगा, लेकिन जो रंगाई पोताई है वो सरकारी स्कूल से हटके है। यहाँ पे कुछ बच्चे वॉलीबॉल का मैच खेल रहे हैं, कुछ टेनिस खेल रहे हैं। ये बच्चे बस यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं खेलते हैं, बल्कि ये बच्चे स्टेट लेवल तक खेलते हैं और स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक भी जाते हैं। और ये बच्चे बाहर के नहीं है, बल्कि इसी सरकारी स्कूल के हैं जो यहाँ पे अभी गेम का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इनका नेशनल मैच भी है और इंटरनेशनल मैच भी है। तो आप एक बार सोचिए, बिहार के सरकारी स्कूल में व्यवस्था इस तरीके की है कि प्राइवेट स्कूल भी इसके आगे फेल है। और जहां तक प्राइवेट स्कूल के बच्चे नेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, लेकिन बीहट के सरकारी स्कूल के भी बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं और जीत के भी आते हैं। और स्कूल में क्या कुछ खास है ये भी हम बताएंगे। हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े, कि हमें सारा सुख सुविधा मिले, लेकिन इस सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल वाले सारे सुख सुविधे हैं। आप साफ तौर पे एक आगे मंच देख रहे होंगे जो कि कार्यक्रम के लिए मंच बनाया गया है। और ये जो आपको बल्ब दिख रहा है ये डे नाइट मैच के लिए बल्ब है, ऐसे ही बस दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ये जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं इनके प्रैक्टिस में कोई रुकावट नहीं आए, जिसके लिए डे नाइट बल्ब का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और ये जो स्कूल का प्रांगण आप साफ तौर पे देखें, स्कूल के छुट्टी होने के बाद ये लाइनिंग की गई है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्रैक्टिस में किसी तरीके का अड़चन ना आए, जिसे लेकर हर एक व्यवस्था को यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ एक और बिल्डिंग है स्कूल का, अगर उसका जिक्र करें तो इस बिल्डिंग में बहुत कुछ रखा हुआ है जो आपको प्राइवेट स्कूल के असेंबली में दिखाई देता होगा। प्राइवेट स्कूल के असेंबली में ड्रम बजता है, माइक से असेंबली होता है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, जहाँ ड्रम के बीट पे असेंबली हो और माइक में प्रेयर हो। लेकिन इस स्कूल में आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे हर एक चीज को रखा गया है। यहाँ पे असेंबली में माइक का प्रयोग होता है, माइक से यहाँ पे असेंबली होता है, ड्रम बजाकर ड्रम के बीट पे परेड कराया जाता है बिहार के इस सरकारी स्कूल में। और जैसे प्राइवेट स्कूल में ये कलर वाले झंडे होते हैं, जिसको हाउस के नाम से, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, या अलग अलग स्कूल का अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक उसी तरीके से इस सरकारी स्कूल का भी अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। इस सरकारी स्कूल में आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिखेगा, यहाँ पे बच्चों का जो इच्छा शक्ति है वो भी दिखेगा, किस तरीके से बीहट के सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ नया करने की ओर चल चुके हैं। एक सरकारी स्कूल में आपको प्रोजेक्ट वर्क दिख रहा है, सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट वर्क दिख रहा है। यहाँ पे सोलर सिस्टम
बना के रखा गया है, वो भी हॉट ग्लू से, जो कि आपको बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में ही देखने के लिए ये सब व्यवस्थाएं मिलेंगी। और सबसे जो बड़ी बात है, अक्सर वीडियो बनाए जाते हैं सरकारी स्कूल के बाथरूम पे, और आज हम यही सरकारी स्कूल के बाथरूम का आपको वीडियो दिखाएंगे। सरकारी स्कूल का बाथरूम दिखाएंगे जो किसी 5 स्टार के होटल के बाथरूम से आपको कम नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको 2 वॉशरूम है और साफ तौर पे लिखा हुआ है स्टूडेंट वॉशरूम 6 to 8, और एक इधर है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, बिल्कुल चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, और यहाँ गर्ल्स वॉशरूम जो कि बिहार के सरकारी स्कूल का बड़ा ही फेमस है वॉशरूम, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूल में वॉशरूम में ताला मार के रखा जाता है। एक अध्यापिका के लिए ताला मार के स्पेशल वॉशरूम रखा जाता है और दूसरा बच्चों के लिए जिसमें कुव्यवस्थाएं को दिखाई जाती है। लेकिन ये स्कूल में आपको व्यवस्था ही व्यवस्था दिखेगा, वो भी खास करके वो वॉशरूम की बात करें तो सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पे बेसिंग लगाए गए हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आप वॉशरूम साफ तौर पे देख सकते हैं, 3 वॉशरूम, 4 वॉशरूम, 5 वॉशरूम, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 वॉशरूम को इस स्कूल में बनाया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ताला मार कर अध्यापिका के लिए अलग है और छात्राओं के लिए अलग है, बल्कि सभी के लिए एक कॉमन वॉशरूम है जो कि यही है। और बात करें दूसरे वॉशरूम की तो यहाँ पे कमोड की भी व्यवस्था की गई है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसका भी पूरा ध्यान दिया गया है। कि बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि सरकारी स्कूल में वॉशरूम पे अक्सर बवाल होता है, वॉशरूम को अक्सर दिखाया जाता है कि भैया देखिए ताला बंद है वॉशरूम में, सरकारी स्कूल के बाथरूम में ताला बंद है। लेकिन इस सरकारी स्कूल के बाथरूम में ना ही ताला बंद है ना ही कुछ, बल्कि एक ऐसा वॉशरूम जिसे देख के लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के जो प्रधान अध्यापक है या अध्यापिका है वो अपने लिए बनवा के रखी हो। और दूसरा इस स्कूल का सबसे खास बात जो बिहार के सरकारी स्कूल में बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है वो क्या है, स्मार्ट क्लास। आज का प्रचलन हो गया है कि प्राइवेट स्कूल के हर एक क्लास में स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाती है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा दी गई है। भले ही एक ही स्मार्ट क्लास की सुविधा दी गई है लेकिन बिहार के हर एक सरकारी स्कूल में आपको स्मार्ट क्लास देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इस सरकारी स्कूल में आपको बखूबी स्मार्ट क्लास देखने के लिए मिलेगा। आप साफ तौर पे देख सकते हैं प्रोजेक्टर के साथ साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है, और साउंड सिस्टम के साथ साथ हर एक वो चीज है इस डिजिटल स्मार्ट क्लास में जिससे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके। बिहार सरकार इस स्कूल के लिए कोई अलग से फंडिंग नहीं देती है, ना ही कोई अलग से पैसा आता है, बल्कि यहाँ के जो प्रधान अध्यापक है वो उनमें इतनी इच्छा शक्ति है कि हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाए कि प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे उनके आगे फेल हो जाए। और इस स्कूल में एक और बहुत अनोखा चीज देखने के लिए मिला है, वो स्कूल की दीवार है। दीवार पे क्या है कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं सरोजनी नायडू का तस्वीर है, तो वहीं नागार्जुन का, भीमराव अंबेडकर का, ऐसे काफी जो महान पुरुष है उनके तस्वीर इस पूरे दीवार पे लगे हुए हैं एक कोटेशन के साथ। और कोटेशन जो पढ़ने के बाद एक एनर्जी मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। और ये जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया है महापुरुषों की तस्वीर वो बहुत ही कम जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और बिहार के सरकारी स्कूल में गर्मी के दिन में बच्चे छटपटा जाते हैं क्योंकि पंखा नहीं होता है, लेकिन इस सरकारी स्कूल में क्लासरूम तो छोड़ ही दीजिए, आपको कॉरिडोर में फैन देखने के लिए मिलेगा, कॉरिडोर में पंखा देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा एक और खास चीज बताएंगे जो कि प्राइवेट स्कूल में भी आपको देखने के लिए कभी कभार ही मिलेगा, कोई प्राइवेट स्कूल में मिलेगा, पौधा। इस कॉरिडोर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए गमला में छोटा छोटा जो पौधा है उसे लगाया गया है, जिसकी वजह से कॉरिडोर और भी खूबसूरत दिख रहा है। हर एक क्लासरूम के आगे 2-4 पौधे लगाए ही गए हैं। और साफ तौर पे इस स्कूल का आप नजारा देख सकते हैं, उतना ही इस स्कूल में स्पेस है जितना बाकी सरकारी स्कूलों में होता है। बिहार सरकार इस स्कूल के लिए इतना ही फंडिंग देती है जितना बाकी बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए मिलता है। लेकिन ये सरकारी स्कूल बिहार का क्यों खास है, क्यों यहाँ पे व्यवस्थाएं इतनी खूबसूरत है कि प्राइवेट स्कूल को भी
तक पीछे छोड़ दे रही है। आखिर क्यों बिहार के सारे सरकारी स्कूल में इस तरीके की सुविधाएं नहीं दी जाती है? आखिर क्यों बीहट के सरकारी स्कूल से बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, बिहार के और भी स्कूल से क्यों बच्चे इतना आगे नहीं जा पाते हैं? अक्सर बिहार के सरकारी स्कूलों पर सवाल उठता है, अक्सर बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों पे सवाल उठता है। तो क्यों नहीं बिहार के सरकारी स्कूल इस तरीके के होते हैं? क्यों नहीं बिहार के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ के प्रिंसिपल की तरह बच्चों के बारे में सोचते हैं, स्कूल के बारे में सोचते हैं, स्कूल की खूबसूरती के बारे में सोचते हैं? तो ये था बीहट का सरकारी स्कूल, जहां अभी भी बच्चे प्रैक्टिस के मूड में है। और एक खास बात इस सरकारी स्कूल का, जो अभी आपको क्लासरूम दिख रहा होगा, सरकार की तरफ से 4 क्लासरूम बनाने का फंड आया था। 4 क्लासरूम आपको एकदम टकाटक दिख रहा होगा, वेल मेंटेन दिख रहा होगा, ग्रिल के साथ आपको चारों क्लासरूम दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ के प्रधान अध्यापक अपनी सूझबूझ से 4 क्लासरूम को तो एकदम परफेक्ट कंप्लीट करवाते हैं। हर एक चीज का ध्यान रखते हुए ग्रिल से लेके दरवाजे तक लगवाते हैं, इस क्लासरूम में पेंटिंग पोचाना हर एक चीज करवाते हैं। लेकिन पैसा बचने के बाद एक और क्लासरूम का निर्माण करवाते हैं, यानी 4 क्लासरूम का पैसा सरकार की तरफ से आता है, लेकिन यहाँ के प्रधान अध्यापक उसी पैसे में 5वां क्लासरूम भी बनवा देते हैं। भले ही वो क्लासरूम कंप्लीट नहीं है संपूर्ण रूप से, लेकिन इसमें भी बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। इस लायक तो इस क्लासरूम को बना ही दिया गया है। लेकिन अगर दूसरी सरकारी स्कूल की बात करें, तो दूसरे सरकारी स्कूल में 4 अगर क्लासरूम का पैसा आता है, तो वो भी 4 क्लासरूम बढ़िया से नहीं बन पाते हैं। घींच तीर के कैसे भी बन जाता है, बस बन जाता है, ना कि बनता है। तो ये सरकारी स्कूल बेगूसराय के बीहट का कैसा लगा, और इसके बारे में आपको क्या कुछ सोचना है? क्या ये बीहट का सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम है? ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूल पे अक्सर सवाल उठता है। फिर से एक अगले वीडियो में मिलेंगे यहाँ के शिक्षक, प्रधान अध्यापक और कुछ बच्चों के साथ इस स्कूल के व्यवस्था पे चर्चा करते हुए। जय हिंद।